Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I am a numerologist, tarot card reader and the author of the Journey of Soul. तो गाइज मैं अपने चैनल पे आज स्टार सीड्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैं आपको जो है स्टार सीड्स के बारे में बताऊंगी कि स्टार सीड्स कौन होते हैं एंड मैं उनके जो है आपको पूरे ट्रेड्स बताऊंगी कि कैसे पता लगता है कि कोई स्टार सीड्स हैं और वो किस तरीके से अवेकनिंग होती है और उनका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, मैं आपको उस तरीके से आपको समझाऊंगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार सीड्स के बारे में बात करते हैं कि स्टार सीड्स कौन है। जो स्टार सीड्स एक ऐसी सोल होती है गाइस जो कि किसी दूसरे गैलेक्सी, किसी दूसरे यूनिवर्स या किसी दूसरे प्लैनेट से होती है। वो अर्दी सोल्स नहीं होती है, मतलब वो इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती हैं। वो किसी ऐसे प्लैनेट से, ऐसी गैलेक्सी से बिलोंग करती है जो डीएनए में बहुत एडवांस्ड होता है और जिनकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। तो बहुत हाई अवेयर सोल होती है, बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, बहुत इवॉल्व सोल्स होती हैं वो, ठीक है। इनको आप जो है एलियंस भी बोल सकते हैं, बट एलियन डजंट मीन जो आपको मूवीज में दिखाए जाते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट उनका कलर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। नहीं गाइस, इसको प्लीज सोल से लिमिट रखिए, सोल तक लिमिटेड रखिए। ये जो स्टार सीड्स होते हैं वो सोल होते हैं, पर वो दूसरे डायमेंशन से आते हैं, एज ए दूसरे गैलेक्सी से आते हैं, दूसरे प्लैनेट से आते हैं। बट वो यहाँ पर क्यों आते हैं, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो गाइस जो उनका मेन पर्पस यहाँ पर आना होता है, अर्थ पर आना होता है, यहाँ पर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए। यस, ये आपने देखा होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करती हूँ कि जब कभी भी एक कंपनी होती है, जब अपनी फ्रेंचाइजी खोलती है या अपने नीचे अपनी जो एक्सटेंड करती है अपने काम को, तो जो अपने पुराने एम्प्लॉइज होती है कुछ वक्त के लिए उसको वहां भेजती है, वहां का काम सेटअप करने के लिए, वहां की चीजें सेटअप करने के लिए, राइट। तो स्टार सीड्स का भी कुछ यही रोल होता है गाइस कि इनको कुछ वक्त के लिए, उनसे कहा भी जाता है कि आपको कुछ वक्त के लिए पेन लेना पड़ेगा, आपको अर्थ पे जाना पड़ेगा, वहां की वाइब्रेशन एनहांस करनी है और वहां की जो वहां का जो लेवल, जो ह्यूमैनिटी है, जो क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी का, और जो लव है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव है, उसको रेडिएट करना है। क्योंकि जब वो अवेकनिंग से गुजरते हैं तब वो जो स्टेट ऑफ लव में पहुंचते हैं एंड देन वो जो वाइब्रेशन है अर्थ की उसको एनहांस करते हैं। तो नटशेल में अगर मैं बताऊं स्टार सीड्स को, जैसे कि मैंने को बताया कि वो अर्धी सोल्स नहीं होती हैं, दूसरे प्लैनेट से होती हैं। उनका डीएनए जो यहाँ की अर्धी सोल्स होती है उससे डिफरेंट होता है। अवेयर सोल्स होती हैं, ओल्ड सोल्स होती हैं, जो कि यहाँ पर किसी मिशन की वजह से आती हैं, किसी मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आती हैं, जो कि ईश्वर ने, या जो हायर असेंडेड सोल्स होती हैं, जो उससे भी ऊपर की असेंडेड सोल्स होती हैं, जो इनको यहाँ पर भेजते हैं काम करने के लिए, जो है अर्थ की वाइब्रेशन को एनहांस करने के लिए। बट बिफोर दे एग्जीक्यूट देयर मिशन, यहाँ पर आके उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिकॉज आई टेल यू अबाउट मदर अर्थ के बारे में आपको एक खासियत बताती हूँ कि यहाँ पर जो कोई भी पैदा होता है, जो माया होती है ना, उसको सब भुलवा देती है। मतलब जब कभी भी किसी भी प्लैनेट से कोई भी सोल होगी, कितनी भी अवेयर होगी, वो यहाँ पर आके सब भूल जाती है। उसको नहीं पता होता है कि वो एक अवेयर सोल है, उसको नहीं पता होता है कि उसकी अवेयरनेस क्या है, वो किस लिए आई है। वो क्या करती है कि जब वो एक सोल यहाँ पर आती है, वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अपना जो डेली मेंटेन के काम होते हैं, एजुकेशन होता है, रिलेशनशिप होते हैं, सारी चीजें होती है उनकी, वही करना शुरू कर देते हैं। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो लाइफ में ना डिवाइन की एंट्री बार बार होती है। डिवाइन का इंटरफेरेंस इसलिए उनकी लाइफ में बार बार होता है सो दैट उनको अपनी रियल आइडेंटिटी का पता चले, और जब उनको अपनी रियल आइडेंटिटी का पता लगता है देन वो अपने सोल मिशन के ऊपर काम करना ऐसी सोच शुरू कर देती है। बट इनिशियली बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, मतलब वो खुद भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो एक स्टार सीड है जो कि एक डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, राइट। और उनकी अवेकनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर अवेकनिंग के कई लेवल्स होते हैं, कई तरीके से उनकी अवेकनिंग होती है। जिस अवेकनिंग के बारे में मुझे सो फार पता लगा है दैट इज ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें कि एक ट्विन फ्लेम होता है जो कि होता है स्टार सीड गाइस। और वो ट्विन फ्लेम प्रोसेस से इसलिए होके गुजरते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो अवेकनिंग होती है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है, बिकॉज वहां पर एनर्जीज को स्प्लिट कर दिया जाता है।
तो एनर्जी स्प्लिट करने की वजह से जो है उनकी जो अवेकनिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, डिवाइन चाहते हैं कि जब वो इस प्लेनेट पे आए वो अपने जल्दी से जल्दी अवेकनिंग करके अपना जो है जो मिशन है वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, वो अपना स्टार्ट कर सके। दैट इज वाई एक ऐसे प्रोसेस को चूज किया जाता है यूजुअली स्टार सीड्स के लिए, जो कि थोड़ा सा फास्ट होता है। और बिकॉज वो अवेकन सोल्स होती हैं, वो बहुत ही जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को वो चूज कर पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। बिकॉज जितना भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है गाइस, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजरते हो, उसमें बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती, उसमें स्ट्रेंथ देखी जाती है आपकी एनर्जी की, आपकी सोल की। आपकी सोल कितनी अवेयर है, आपकी सोल अगर अवेयर है वो, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को, ज्यादा से ज्यादा सोल शॉक्स ले पाती है, उसकी कैपेसिटी होती है। कभी भी ईश्वर इसलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी भी उस बंदे की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता है जिसकी सोल इवॉल्व नहीं है। बिकॉज एक जो सोल जो कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, जिसने अपने सारे लेसन्स नहीं सीखे हैं, वो इतना इंटेंस प्रोसेस को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो उसमें कोलैप्स हो जाती है। दैट इज वाई हमेशा एक सोल को पूरे लेसन्स अपने सीखने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, माया में ही रहना पड़ता है, माया को गो थ्रू करना पड़ता है, माया को समझना पड़ता है बिफोर इट गेट्स इवॉल्व फुली। तो इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम का प्रोसेस होता है वो ऐसी सोल्स को दिया जाता है जो कि उस प्रोसेस को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बर्दाश्त कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि सारे के सारे ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में भी कई तरीके की सोल्स होती हैं, पर मैं जहाँ पर यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ स्टार सीड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टार सीड्स वो इवॉल्व सोल्स होती हैं और उनकी जो अवेकनिंग होती है फास्ट होनी जरूरी होती है। डिवाइन चाहते होते हैं कि उनकी जो अवेकनिंग है फास्ट हो, और फास्ट अवेकनिंग के लिए जो प्रोसेस तैयार किया जाता है उनके लिए होता है ट्विन फ्लेम, जिसमें काफी सारी स्टेजेस से जो उनकी एनर्जीज होती हैं सोल की स्प्लिट करके काफी ट्रांसफॉर्मेशन से वो लोग होकर गुजरते हैं, जिससे कि उनकी अवेकनिंग हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर जो है इनके ट्रेट्स बताना चाहती हूँ कि इनके ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनके जो ट्रेट्स आपको इस तरीके से होंगे कि इस तरीके के लोग काफी अलग और अलूफ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इनका डीएनए अलग होता है गाइस। इसलिए इनिशियली, अगर इनिशियली नहीं तो अपने अवेकनिंग के दौरान या अवेकनिंग के बाद ये कभी भी ज्यादा क्राउड में मर्ज नहीं हो पाते, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में बहुत हद तक घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो इनकी वाइब्रेशन होती है डिफरेंटली रेडिएट करती है, तो कहीं ना कहीं वो एक क्योस क्रिएट कर देती है, मतलब एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देता है। या आप ये कह लीजिए कि उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आगे पीछे के लोग ही जो है उनकी जो है वाइब्रेशंस में जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो लोगों के बीच में रहते नहीं है, एड्रेस नहीं करते हैं, बट वो उनसे अटैच नहीं होते हैं। अलूफ होने का मतलब है वो बॉडीली अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई स्टार सीड एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो काफी सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहा है, लोगों को बता रहा है, वो थाउजेंड्स और लैक्स में लोगों को हील कर रहा है, बट वो उनके साथ अटैच नहीं होता है, वो अलूफ रहना पसंद करता है, वो अलूफ ही रहता है, बिकॉज उसकी जो वाइब्रेशन होती है और लोगों के साथ अलाइन नहीं होता है। तो वो दे सकता है, वो जो है अपनी वाइब्रेशन शेयर कर सकता है, बट उनके साथ मिंगल नहीं होता। दोनों को डिफरेंशिएट कीजिएगा गाइस, मिंगल होने में और किसी को एड्रेस करने में वो अपने आप को डिटैच करना ज्यादा पसंद करते हैं, या ये कह लीजिए होते ही इस तरीके से हैं कि उनको अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। नेचर की तरफ उनका बहुत रुझान होता है गाइस, क्योंकि जो नेचर होता है, नेचर एक हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, इसलिए नेचर के साथ उनका बहुत ज्यादा अलाइनमेंट होता है, क्योंकि नेचर में स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं और वो स्पिरिचुअल एनर्जीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए नेचर के साथ बहुत अलाइन रहते हैं, जानवरों के साथ बहुत अलाइन रहते हैं। साइकिक एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी होती है, और जो स्पिरिचुअल सीक्रेट्स होते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स में लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है गाइस। यूनिवर्स में उनकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको जो है यूनिवर्सल सीक्रेट्स होते हैं, चीजें जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि चीजें पीछे से कैसे हो रही हैं। इसलिए ये मेटाफिजिकल जो चीजें होती हैं, मेटाफिजिक्स में भी वो काफी जो है इंटरेस्ट वो लेते हैं। काफी फ्री सोल होती है, काफी वाइब्रेंट सोल होती है, काफी एम्पैथेटिक होते हैं ये लोग, काफी इमोशनल भी होते हैं, एक हीलर होते हैं, एक लाइट वर्कर भी होते हैं। जो भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड चीजें, इनमें उनका बहुत रुझान होता है, बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है, योगा होता है, अकल्ट साइंस होता है, इसमें ये वो चीजें जानते हैं। बिकॉज अकल्ट साइंस कहाँ से होते हैं? अकल्ट साइंस इज ऑल बेस्ड अपॉन यूनिवर्स।
तो आप ये समझ लीजिए यूनिवर्स जहाँ शब्द होता है वहां से जो कुछ भी निकला है, इसमें इन लोगों का बहुत ज्यादा जो है रुझान होता है। इसके अलावा गाइस फिजिकली कुछ केसेस में, ज्यादा केसेस में नहीं, आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो इनमें एलर्जी की इशू होता है, हर तरीके का क्लाइमेट ये जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हर तरीके का फूड ये लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा ये कुछ लोगों में आपको ये दिख सकता है। इसके अलावा गाइस ये सोसाइटल जो कंडीशन होते हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स, रादर मैं कहूंगी सारे ही जो स्टार सीड्स होते हैं वो कभी भी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो आंख बंद करके कभी फॉलो नहीं करते हैं। रादर वो कुछ अपने ही कुछ नॉर्म्स क्रिएट करते हैं। बिकॉज समझिए गाइस, यहाँ पर जो स्टार सीड्स आते हैं ना, कुछ नया क्रिएट करने के लिए आते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आते हैं। तो जो पुरानी चीजें चलती आ रही हैं, जो पुरानी जो रीतियां चलती आ रही हैं, पुराने जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं, वो यूजुअली उसके कभी कभी बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं और कभी कभी उनको जो क्रॉस करके आगे जो है चलते हैं। और ये भी रीजन है कि कई बार जो इनिशियल स्टेज पे जो स्टार सीड्स होते हैं, जो फैमिली होती है, जो सोसाइटी उनको पसंद नहीं करती है, और एट टाइम्स इसी वजह से उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जर्नी है, एट टाइम्स थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो दूसरी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, दूसरे जो है प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। दैट इज वाई उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है जो अर्थ की जितनी भी चीजें होती हैं, जो जितने भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना, क्योंकि वो अनकंडीशनड उनका माइंड होता है गाइस। समझिए स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उनका जो है अनकंडीशन हो जाता है, इसलिए वो कंडीशनिंग के काफी ज्यादा जो है अगेंस्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो कुछ ट्रेट्स हैं, बाकी आपको ये भी लग सकता है कि ये ट्रेट एक नॉर्मल एक अर्दी सोल में भी हो सकता है। तो कैसे हम बहुत कॉन्फिडेंटली कहें कि कोई एक स्टार सीड है? तो इसके लिए गाइस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो कोई भी स्टार सीड होता है, इवेंचुअली उसको डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन इंटरफेरेंस के थ्रू हमेशा पता लग जाता है कि वो एक स्टार सीड है। बिकॉज इस चीज को इस तरीके से समझिए कि अगर आप किसी मिशन में आए हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ भेजा गया है, तो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप जानिए कि आप कौन है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक आप कोई भी जो मिशन को कॉन्फिडेंटली स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, आपको वो पुश नहीं मिलता है, राइट? बट हमेशा वो एक डिवाइन टाइमिंग सेट होता है गाइस, जब आपको ये रिवील किया जाता है कि आप कौन हो। तो अगर इन सारे ट्रेड्स को साइड में भी रख दिया जाए, तो एक स्टार सीड को इवेंचुअली हमेशा पता लग जाता है किसी न किसी के थ्रू, कोई भी चैनल के थ्रू, चैनल एज इन कोई भी जो मीडियम कोई चूज कर सकता है डिवाइन, जिसमें वो आपको बता देता है। क्योंकि स्टार सीड जो होता है बहुत अवेयर सोल होता है, उनका जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो जो है बहुत लंबा नहीं लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हैं जो है यूनिवर्स के सिग्नल्स पकड़ने में। तो इवेंचुअली वो चीज जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, उनको ये चीज जो है पता लग जाती है वो कौन है बिफोर दे स्टार्ट देयर मिशन। इसके अलावा गाइस मैं आपको जो स्टार सीड की अवेकनिंग होती है, लॉर्ड हनुमान की जो लाइफ है उसके एग्जाम्पल से थोड़ा समझाना चाहती हूँ। बट ये एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं ये सिर्फ लॉर्ड हनुमान का जो कैरेक्टर है, मैं जो एग्जाम्पल में ले रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। पर इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लॉर्ड हनुमान जी भी एक स्टार सीड है, नहीं। ही इज इक्विवेलेंट टू गॉड, ही इज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मैं ये जो एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, इससे काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आपने लॉर्ड हनुमान की लाइफ देखी हो, अगर उनकी स्टोरी देखी हो, तो इनिशियली उनके पास जब वो पैदा हुए थे बहुत सारी पावर्स थी, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन थे। बट अपने चाइल्डहुड में जब उन्होंने कोशिश करी एक बार जो है सूर्य को खाने की, उसको आम समझ के, तो जो है देवताओं ने उनसे उनकी पावर्स छीन ली, बिकॉज उनको डर था कि जब तक वो समझदार नहीं हो जाते वो कुछ गलत ना कर दे इन पावर्स का, ठीक है। तो ये रीजन था कि उनकी जो है पावर्स ले ली गई थी। उसके बाद उनकी लाइफ में जो है श्री राम की एंट्री हुई। तो जब उनकी लाइफ में श्री राम की एंट्री हुई, तब उनको उनका जो है सोल मिशन जो है मिला। तो जब उनको उनका सोल मिशन मिला, तब जाके जो है पवन देव ने उनको उनकी जो पावर्स हैं उसके बारे में उनको बताया, उनको अवगत करवाया कि आप कौन हो एग्जैक्टली। क्योंकि इससे पहले हनुमान जी बिल्कुल भूल चुके थे, वो और वानरों के साथ ही वैसे ही खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। उनको कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, नहीं पता था कि वो
लॉर्ड शिवा की इनकारनेशन है, ठीक है, बिकॉज उनकी पावर्स छीन ली गई थी, उनको सब भुला दिया गया। तो उनके लिटरली थर्ड आई पे जो है इंद्रदेव ने उंगली रखकर वो सब भूल गए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब श्री राम की एंट्री हुई तो उनको जो है याद दिलाया गया, अच्छे से याद दिलाया गया। स्पेशली जो है पवन देव थे, उन्होंने उनकी जो है उनको उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया उनकी पावर्स के बारे में। तो जब उनको उनकी पावर्स मिली तब उन्हें पता लगा कि वो कौन है। तब उन्होंने जो है अपना मिशन स्टार्ट किया और ये जितनी भी पावर्स हैं अपने मिशन में लगा दी। अपने लिए नहीं लगाई गाइस, अपने मिशन में लगाई, ठीक है। स्टार सीड्स का भी एग्जैक्टली यही केस होता है गाइस। असेंडेड सोल्स होती हैं, बहुत असेंडेड होती हैं, बट यहाँ पर आने के बाद सब भूल जाती हैं, ठीक है। भूल जाने के बाद उनको उनकी अवेकनिंग करवाई जाती है। अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो, अपना ईगो खत्म, मैं बिल्कुल खत्म। तो वो मैं खत्म करने के लिए जो है ट्विन फ्लेम का प्रोसेस काफी जो स्टार सीड्स है ट्विन फ्लेम का प्रोसेस दिया जाता है। उसके बाद जब वो जागते हैं तब उनको ये शक्तियां दी जाती है, तब उनको उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए जाते हैं, सो दैट वो उस स्पिरिचुअल गिफ्ट से जिस चीज के लिए आए हैं, जो मिशन के लिए आए हैं, जो पर्पस के लिए आए हैं, अपने ट्विन के साथ मिलकर उस पर्पस को फुलफिल करे। क्योंकि जब तक अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले अगर उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दे दिए जाएं तो वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। जैसे कि जब लॉर्ड हनुमान थे, जब उनको नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली कौन है, अपने बहुत जो है बाल अवस्था में जो है वो गलती से हार्म कर रहे थे जो है सूर्यदेव को। तो गलती से हम लोग ऐसे स्टार सीड्स जो होते हैं गलती से जो है हार्म कर सकते हैं जो है अपने आप को या किसी दूसरे को, अगर वो अवेकन नहीं हुए हैं। तो उनको जो उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं हमेशा अवेकनिंग के बाद दिए जाते हैं, सो दैट वो उसका सही यूज कर सके, एक डिवाइन पर्पस के लिए यूज कर सके और एक डिवाइन मिशन के लिए यूज कर सके। या तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से वो आते हैं, भूल जाते हैं, फिर उनकी अवेकनिंग होती है, फिर उनको उनके गिफ्ट्स दिए जाते हैं, देन उन गिफ्ट्स को आगे जो है डिवाइन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसी तरीके का डिफरेंट टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर वीडियो बनाऊं, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। प्लस मेरी जो बुक है द जर्नी ऑफ सोल, जिसमें मैंने इसी तरीके के सीक्रेट्स लिख रखे हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं यूनिवर्सल सीक्रेट्स को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने के लिए। तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस चैनल पर भी इसी तरीके के सीक्रेट्स जो है शेयर करती हूँ, तो आप मेरे साथ अलाइन ट्यून रह सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइज। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।